आजाद भारत की प्रथम सरकार में बहुजन समाज की नुमाइंदगी करने वाले जाटव समाज के पहले संसद सदस्य डॉक्टर मानिकचंद जाटवीर की जयंती के अवसर पर जगदीशपुरा खतैना क्षेत्र से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा में संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दादा साहब डॉक्टर मानिकचंद जाटवीर सहित अन्य महापुरुषों की झलकियां शामिल रहीं। बैंड बाजों की सुंदर धुनों पर झूमते लोग विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए निकले और दादा साहब के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। समिति के अध्यक्ष शांति प्रसाद सम्राट और महामंत्री एडवोकेट राजकुमार सिंह ने कहा कि जाटव शब्द के जन्मदाता डॉक्टर मानिकचंद जी ने समाज को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए बड़ा योगदान दिया है। हम इस बार 18वीं बार दादा साहब डॉक्टर मानिकचंद जी की जयंती मना रहे हैं। हमारा जयंती मनाने का उद्देश्य ये है कि जो नई जनरेशन थी उनको शायद बाबा साहब के बारे में जानकारी कम थी, इसलिए हमने कहा कि लोगों को जानकारी बहुत जरूरी है। जिनकी इतिहास नहीं है उस समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमने कहा कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो पहली तो ये था कि प्रथम लोकसभा में दादा साहब डॉक्टर मानिकचंद जाटवीर जी सांसद रहे समाई माधोपुर से। 1937 में ये विधायक रहे और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत में जाटव नाम हमको दिलवाया। और उस समय अंग्रेजी हुकूमत में एक स्टेट जो था 5 जिलों का, उसको स्टेट कहते थे, जो आजकल मंडल में गिना जाता है। इसीलिए जाटव नाम जो था केवल मंडल में सिमट के रह गया। और उनको मालूम था पहले से, ऐसा उनका आभास रहा होगा, बुद्धिजीवी थे, कि आने वाले समय में मेरे समाज पर बड़ी दिक्कत आएगी शिक्षा को लेकर के। उस समय ही उन्होंने अपने जीवन में शुरुआत में ही इस MC वीर स्कूल की स्थापना की। उस समय 5वीं तक था, फिर 8वीं तक हुआ, इस बार इंटर कॉलेज हो गया है। और ये हमारा उद्देश्य था कि घर घर दादा साहब की बात पहुंचे, लोगों को जानकारी हो। उस समय जिस समय लोग प्रचार से नफरत करते थे, उस समय दादा साहब डॉक्टर मानिकचंद जी गांव देहात में जाकर लोगों की बारात चढ़वाते थे, सम्मान कराते थे। देखिए दलितों का ये जितने भी दलित नेता हुए हैं, समाज के बहुजन नेता हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य ये रहा कि शिक्षा के प्रति क्रांति लाना। उन्हीं में से दादा साहब मानिकचंद जाटवीर थे। उन्होंने भी बाबा साहब को फॉलो करते हुए शिक्षा को अपनाया और उन्होंने एक यहाँ शिक्षा के मंदिर खुलवाया, जैसे आज डॉक्टर मानिकचंद जाटवीर इंटर कॉलेज के नाम से फेमस है। और जितने भी दलित समाज के हमारे हुए हैं, उन्होंने देखा कि हमारी जो अवनति हुई वो शिक्षा के वजह से हुई। शिक्षा को जब हमने नहीं प्राप्त कर पाया तो हमारे समाज की अवनति। तो जितने भी दलित नेता हैं वो दादा साहब मानिकचंद जाटवीर हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, और भी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। उन्हीं की जो शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि वो समाज के सभी लोग अपने अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं। देखिए, दादा साहब ने जब हमें जाटव शब्द का एक सम्मान युक्त जो शब्द दिया था, आज देखा होगा खास करके दलित समाज में जो जाटव मार्शल कौम के नाम से जानी जाती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, उस संघर्षों की गाथा अगर हम लोग नहीं याद रखेंगे तो समझ लीजिए समाज का शोषण इसी तरीके से होता रहेगा। और समाज का जब जब महापुरुषों को याद किया है तो महापुरुषों को याद करने पे हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। और ये आज हमारी 18वीं शोभा यात्रा और परम पूज्य दादा साहब जी का 128वां जन्म उत्सव हम लोग बना रहे हैं। मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और ये आशा करता हूं कि भाई दादा साहब की जयंती प्रति वर्ष 11 नवंबर को बनाई जाती है, तो समाज के सर्व समाज से विनती करता हूं उसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करें और महापुरुषों को सम्मान देने का काम करें। ये शोभा यात्रा जगदीशपुरा, बोदला, रामनगर की पुलिया आदि क्षेत्र में भ्रमण करती हुई वापस डॉक्टर मानिकचंद जाटवीर शैक्षणिक संस्थान पर आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की भी टीमें साथ में मौजूद रहीं।